हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज है 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2022। हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार है, फ्राइडे है, और मंथ का भी आखिरी दिन 30 तारीख है दोस्तों। और आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी आज डिक्लेयर होने वाली है 9:30 से 11:30 के बीच में। तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह 9:30 से 11:30 के आसपास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली है, आरबीआई। और माना जा रहा है जो भी इन्फ्लेशन वर्ल्ड मार्केट में जो कोलैप्स हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मंदी की आशंका जताई जा रही है, तो उसके ऊपर आरबीआई आज ½ % रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, यानी 0.50% यानी ½ % रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। 50 बेसिस पॉइंट यानी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ½ % रेट ऑफ इंटरेस्ट आज बढ़ेगा। तो ये तो फैक्ट्री इन है। हमारा जो मार्केट है कंटिन्यूस पिछले 7 दिनों से रेड कैंडल जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूस गिर रहा है 6-7 दिनों से। तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो 50 बेसिस पॉइंट यानी ½ % का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है दोस्तों प्राइस में। सो ये हो गया तो मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ऊपर का मूवमेंट कर सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी। क्योंकि आज क्या हो गया है कि आज निफ्टी थोड़ा परफॉर्म कम करेगा दोस्तों। ये क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि आज आईटी के स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं निफ्टी में। ये किस लिए है? क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट लगभग 450 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आईटी के शेयर से दोस्तों। एप्पल जैसे शेयर 4-5% गिरे दोस्तों कल, क्योंकि उन्होंने आगे का जो फोरकास्ट है उनके कंपनी का ग्रोथ का वो कम कर दिया था। इसके कारण आईटी के शेयर्स आज गिरेंगे। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर जिनका वेटेज ज़्यादा है। तो निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं करेगा। निफ्टी बढ़ेगा लेकिन इतना परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन आज बैंक निफ्टी को छूट है दोस्तों ऊपर जाने की। वैसे देखा जाएगा तो 0.54 बेसिस अपना पीसीआर पुट कॉल रेशो था बैंक निफ्टी का कल। लेकिन आज तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नए पीसीआर आएंगे, क्योंकि नया वीकली एक्सपायरी चालू हो गया है, आज से फर्स्ट डे है। सो नया पीसीआर आएगा, लेकिन ये टोटली ओवरसोल्ड रहेगा। निफ्टी से भी बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि पिछले कई दिनों से 1,000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में देखा गया, बैंक निफ्टी में देखा गया दोस्तों। लगभग 41,800 का टॉप लगाया सिर्फ 8 दिनों के पहले, हफ्ते पहले। और एक हफ्ते में अभी 37,600 के पास है दोस्तों। यानी लगभग 4-5 हज़ार पॉइंट्स का गिरावट बैंक निफ्टी में देखा गया है, और ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। सो उसको एक छोटा सा कारण चाहिए बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो बैंक निफ्टी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए आज के दिन। डो फ्यूचर लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट टू नेगेटिव है, 30-40 पॉइंट माइनस दिखा रहा है अभी सुबह 7:30 बजे। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव है। हांगकांग का मार्केट बढ़ गया है और निके थोड़ा सा कम है, क्योंकि निके कल जापान का मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया था। उसके बाद सभी ग्लोबल मार्केट गिर गए थे, इसके लिए थोड़ा सा आज वो निगेटिव दिखा रहा है। तो हमारा जो अटेंशन है पूरा आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर आ जाए दोस्तों। तो एक सस्टेनेबल रैली देख सकते हैं बाद में। फिर 1 बजे के बाद, आज फ्राइडे है तो सब लोग कैरी नहीं करना चाहेंगे सोमवार के लिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट बहुत ही डेंजरस मोड में है। सो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि 1-1:30-2 बजे के बाद फिर से सेलिंग आएगी मार्केट में। सीधी सी बात है भाई, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन भी है और ग्लोबल मार्केट भी ठीक ठाक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दोपहर 1:30-2 बजे के बाद फिर से सेलिंग आ सकती है, ओके, और मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको।
तो इसका मतलब क्या होता है कि सुबह से लेकर 1:30 बजे तक मार्केट एक अप ट्रेंड में रह सकता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है। ओके, ये इसके ऊपर ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है हमारी इंडियन मार्केट में, और डीआई भी कंटिन्यूस बाइंग कर रही है। डीआई ने चालू किया है अच्छी क्वांटिटी में बाय करने के लिए, इसके लिए तो मार्केट इतना ज़्यादा नहीं गिर रहा है। एफआई ने कल लगभग 3600 करोड़ 3600 करोड़ का माल बेचा है, और डीआई ने लगभग 3100-3200 करोड़ का माल खरीदा है। तो एफआई की सेलिंग कंटिन्यूस चल रही है, और हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है यानी फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ही कम हो गया है दोस्तों, वो भी डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। तो ये भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है हमारे लिए। और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कंट्रोल में है, इसलिए ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट रेट आज बढ़ाएंगे नहीं ऐसा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी जो क्लोज हो गया है 16,800 के ऊपर, तो पहला जो सपोर्ट है वो 16,800 के पास है, दूसरा सपोर्ट 16,700 के पास है। अगर 16,680 अगर टूट गया निफ्टी में, तो अगला टारगेट 16,550 आएगा, 16,550 आएगा। और लास्ट में आखिर में 16,500-550 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, जो टोटली ओवरसोल्ड हो गया है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स 16,500-550 तक जा सकता है निफ्टी। मार्केट में अभी क्या है कि नीचे जाने का जगह कम बच गया है, ऊपर जाने का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो टेम्पररी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे नहीं जा सकता है, लेकिन अभी टोटली ओवरसोल्ड हो गया है। तो बाउंस बैक के बाद फिर नीचे जाएंगे मार्केट, सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट। ऊपर आपको डेफिनेटली बेचना है मार्केट में। और अभी निफ्टी को ऊपर का जो लेवल है वो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 17,000 के पास ही आएगा दोस्तों, 17,050 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। 17,000 के ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 17,050 के ऊपर अगर निफ्टी टिका तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 17,200 का रहेगा। और 17,200 के ऊपर अगर कंफर्टेबली क्लोज किया निफ्टी ने आज, तो मान सकते हैं कि ये सब कुछ अब खत्म हो गया है, अभी मार्केट बढ़ना चालू करेगा। लेकिन जब तक 17,200 के ऊपर 2 लगातार क्लोजिंग नहीं होती है निफ्टी की, तब तक डरने वाली बात है दोस्तों। तो 16,500 के लेवल आराम से आ सकते हैं। वही बैंक निफ्टी में जो 37,600 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी, पहला जो रेजिस्टेंस है वो 37,850 का है। वो अगर कंफर्टेबली क्लोज ऊपर गया तो 38,000 के पास जा सकता है। और जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है या रुकावट का लेवल है। ओके, कल भी मार्केट बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन होकर 400-500 पॉइंट बढ़ा था, लेकिन 38,200-300 के पास सेलिंग आ गई थी, आपने देखा रहेगा। सो इसका मतलब कल का जो हाई था वो आज रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यानी 38,000 अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी में, 38,000 अगर क्रॉस किया, तो दूसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 38,300 का रहेगा दोस्तों, जो कल का लगभग हाई है। सो 38,300 के पास दूसरा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में। तो वहाँ आपको एक बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो या बैंक निफ्टी ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो। और 38,500 तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज मैं रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है, 600-800 पॉइंट भी बढ़ सकता है, 500 पॉइंट तो बढ़ना चाहिए कम से कम, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ मार्केट के टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के अनुसार। सो 38,500 ये लेवल जो है बहुत ही बड़ा लेवल है, जहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स मौजूद है दोस्तों। सो वहाँ डेफिनेटली बैंक निफ्टी रुक सकता है। ठीक है, वहाँ आ गया तो अब डेफिनेटली 80% चांसेस है कि नीचे आ सकता है। और वैसे भी आज दोपहर 1-1:30 बजे के बाद मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि फ्राइडे भी है और वर्ल्ड मार्केट डेंजरस मोड में है, और हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुक करना तो तय है दोस्तों। सो आज ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है नीचे ऊपर। और नीचे बैंक निफ्टी 37,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां हल्की सी पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट 38,200 के पास है दोस्तों बैंक निफ्टी में। अगर गलती से भी आ गया नीचे तो आपको वहां लेना ही लेना है, 90% चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। जो भी आप शॉर्ट करेंगे या बाय करेंगे वो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या प्रॉपर हेजिंग के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट सबका नहीं होता है। मार्केट सबका होता है बॉस, ये सब गलत है। ठीक है, मार्केट कहीं भी एक न्यूज़ के सामने कुछ भी नहीं होता है, टेक्निकल और डाटा, हज़ार पॉइंट गिर सकता है मार्केट। उस समय कोई देखता नहीं है कि कितना पीसीआर है क्या है। ओके, सो ये नॉर्मल मार्केट के फंडा है सब कुछ।
सो ये आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने क्लियरली बोला है। तो आज आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखा जा सकता है। निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ सकता है आज के दिन, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। ऊपर दोपहर 2 बजे के बाद सेलिंग आ सकती है, क्योंकि शुक्रवार के दिन कोई रखेगा नहीं, सो सब सेल करके निकल जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि ये मॉर्निंग का जो सेशन होता है प्री मार्केट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबके टेंशन में यही रहता है कि क्या अभी मार्केट के क्लूज ऐसा है तो क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल फ्लैट टू पॉजिटिव है, $87 के आसपास है, वैसे के वैसे है, ज़्यादा कुछ बदले नहीं है। ओके, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा कम हो गया है, ये भी राहत की बात है। $113 के पास आया, 112 113 के पास, 114 115 के आसपास गया था, तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो देखेंगे क्या हो सकता है। अभी डो फ्यूचर अगर ज़्यादा बढ़ने लगे, हमारा भी जो 25 बेसिस पॉइंट अगर हो गया तो मार्केट बूम बूम करेगा आज दोस्तों, तो ध्यान में रखिए। और मेरा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन भी आज पॉजिटिव का ही है मार्केट का, ठीक है। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से ही काम करें। ओके, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेने से बचे, ये सब कुछ अनिवार्य है। और दोपहर 1-2 बजे के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए और इंट्राडे ही काम करें। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं, क्योंकि हर दिन 3 वीडियोस डालता हूं मैं। प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स का रिपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन रिपोर्ट। ओके, और 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। पिछले 2-2.5 साल से ये चैनल चल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू।